नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी मोहन हूँ और आज का टॉपिक है म्यूटेशन। हम ये डिस्कस करेंगे विद डॉक्टर अरुणा मोहन, रिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू हर फॉर डिस्कशन। थैंक यू पल्लवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक म्यूटेशन। आप सबने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। म्यूटेशन होता है कि सडन कोई चेंज हो जाए या स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाए जीन में या जेनेटिक मटेरियल में, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब जब एक ही जीन का म्यूटेशन हो रहा है या एक ही एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से रिप्लेस हो गई या एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया। सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक पूरा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, या फिर एक बड़ा सा पीस क्रोमोसोम का ऐड होता है या डिलीट होता है। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं और हर एक क्रोमेटिड में पूरी लेंथ में डीएनए होता है, एंड टू एंड, और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। तो अगर पूरा क्रोमोसोम चला गया तो भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, और अगर एक बड़ा पीस डीएनए का गया एक से दूसरे में तो भी म्यूटेशन है। अगर एक बड़ा पीस एक क्रोमोसोम से दूसरे में गया तो दूसरा तो ज़्यादा लंबा हो गया और पहला वाला थोड़ा छोटा हो गया। ये अब इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही अगर पूरा क्रोमोसोम चला गया, जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था डाउन सिंड्रोम में 21 ट्राइसोमी, 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा पहुंच गया दूसरे में, तो यहाँ पे तो ट्राइसोमी हो गई, मतलब 3 हो गए, और जहाँ से एक्स्ट्रा आ गया था वहाँ पे एक ही रह गया। दोनों तरफ 21 के 2-2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, तो एक तरफ 3 हो गए तो ट्राइसोमी और एक तरफ एक रह गया तो मोनोसोमी। तो ये है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम पल्लवी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके बारे में थोड़ा आगे बताए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की भी कई तरीके होते हैं, डिलीशन के और एडिशन के। पल्लवी बताएंगी। श्योर, थैंक यू सो मच मैम। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है म्यूटेशन। हमने भी डिस्कस किया है 2 तरह के, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम समझेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कलर ब्लाइंडनेस एंड सो ऑन। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये 5 तरह के होते हैं: इंसर्शन, ड्यूप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्शन, ट्रांसलेशन। तो पहला हम डिस्कस करते हैं जो कि है इन्वर्शन। जो हमारा बेसिक क्रोमोसोम है वो है ABCDEF, तो ये तो हो गया ओरिजिनल। अब अगर इन्वर्जन कैटेगरी है तो यहाँ पर आया, जो कि है ABC आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये इन्वर्जन हो गया, सो ये हो गया EDCF। अब ये है हमारा ओरिजिनल और ये कैटेगरी है ड्यूप्लीकेशन, तो ये है ABCDEF जो कि ओरिजिनल है, और जो ड्यूप्लीकेशन है वो है ABCDDEF, तो DD यहाँ पर D एक ड्यूप्लीकेशन कैटेगरी में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा, यानी कि डिलीशन। तो ओरिजिनल है ABCDEF, अब डिलीशन में एक डिलीट हो जाएगा, जिसमें कि है ABC, C गायब है, वही है जो डिलीट हुआ है, बाकी है D, E और F। फिर से हम ओरिजिनल पे आते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन। तो ओरिजिनल है ABCDEF और इंसर्शन कैटेगरी में आया ABCD, अब E आना चाहिए था, यहाँ पर L आ गया है, तो ये है कुछ इंसर्ट हुआ है इंसर्शन कैटेगरी, और ओरिजिनल में जो EF है वो वही रह गया। पांचवा जो है वो है ट्रांसलोकेशन। अब इसमें आप 2 स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, एक है ABCDEF और दूसरा है IMNOPQ, और जब ट्रांसलोकेशन हुआ तब ABC, तो ये तो ओरिजिनल है, लेकिन अब ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो ट्रांसलोकेशन कैटेगरी में आते हैं, DE और F नीचे चला गया, OPQ दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। तो ये हैं 5 कैटेगरीज। 2 और तरह के, पिछली बार हमने सिंड्रोम डिस्कस किया था, डाउन सिंड्रोम, जो है ट्राइसोमी 21, बट 2 और हैं जो हम इस बार डिस्कस करेंगे, वो हैं ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13। आइए पहला वाला डिस्कस करें, ट्राइसोमी 18। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, इसमें हम दिखाएंगे आपको। ये तो एक तो ट्राइसोमी 18 है,
जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और दूसरा है ये हैंड फिस्ट। सो इसमें है क्लिंच फिस्ट विद ओवरराइडिंग फिंगर्स। ये जो आप फिंगर्स देख रहे हैं जिस तरह की, और छोटी फिंगर्स हैं। इस केस में छोटी स्टर्नम भी होती है, क्लब फीट, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, किडनी डिफेक्ट्स होते हैं। तो किडनी और हार्ट पर भी डिफेक्ट्स निकल सकते हैं। तो ये है ट्राइसोमी 18 के साइंस एंड सिम्टम्स। और जो दूसरी है वो है, उसको बोलते हैं पटाओ सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी 13 है। अब उस केस में ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मल आई है, स्मॉल आई है, या कई बार मिसिंग आई है, डिस्टेंस जो आईज के बीच में होता है वो बहुत कम है, डेवलपमेंट नेसल पैजेस का ठीक नहीं होता, या फिर ज़्यादा फिंगर्स होती हैं। 5 फिंगर्स ओरिजिनली होती हैं लेकिन 6 आ जाती हैं। तो इसकी मैं आपको अब पिक्चर दिखा रही हूँ, जो कि है नेक्स्ट कैटेगरी में। ये है इसकी पिक्चर, देखिए, पटाओ सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13। अब हम यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर होने चाहिए थे 5 लेकिन निकले 6। तो ये उसका एक सिम्टम है। दूसरे पेयर में भी ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये है छठा। तो 6 और 6 12 हो गए। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फिंगर्स आ गई हैं, तो पटाओ सिंड्रोम का एक ये साइन और सिम्टम है। अब हम मैम के पास वापस जाएंगे। हमें अब हंटिंगटन डिजीज डिस्कस करनी है, जो कि हमें मैम एक्सप्लेन करेंगी। बच्चों, हंटिंगटन्स डिजीज इस सेशन का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, स्पेशल फीचर है। इसमें क्या होता है, जो ट्रिपलेट सीक्वेंसेस हैं वो एडिशनल आ जाती है, आती चली जाती है। जब आपकी नॉर्मल सीक्वेंस खत्म हो गई, उसके बाद आती चली जाएंगी, 35 ज़्यादा आ जाएंगी, 40 ज़्यादा आ जाएंगी। उससे एक डिसऑर्डर पैदा होता है और वो है हंटिंगटन्स डिजीज़। इसमें ब्रेन डिजेनरेट होता है, डिप्रेस होता है, ठीक से ग्रो नहीं होता है, और ये डिफेक्ट आता है बेसल गैंग्लियन में। और इसके सिम्टम्स भी बहुत स्पेशल होते हैं और अदर फीचर्स भी, जो पल्लवी बताएंगी आपको। श्योर मैम। तो जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये तो हो गया आपका नॉर्मल ब्रेन सेक्शन, और ये है हंटिंगटन्स डिजीज़ वाला। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एनलार्जमेंट है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो हमें सिम्टम्स देखने हैं। एक तो आपको है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, मेमोरी लैप्सेस होते हैं, डिप्रेशन होता है कि लो मूड है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, होपलेसनेस लग रही है, बोल नहीं पा रहे ठीक से। चौथा, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं और बहुत इरिटेट हो जाते हैं लोग, या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये हैं सिम्टम्स। स्टूडेंट्स, हम आपको अब फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को अब आप सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो बेल आइकॉन है इसको हिट कर दीजिएगा, जिसमें जब भी हम नया चैप्टर डालेंगे आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। तो अब से हम शुरू कर रहे हैं फ्री क्लासेस। आपका समय के लिए धन्यवाद।